उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं अन्य पार्टियों की अपेक्षा? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं धर्मपाल जी। जो तैयारियों का कह सकते हैं इंतजार था पार्टी को, अब ऐलान हो चुका है, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा मात्र एक ही मुद्दा है, विकास, और दूसरा मुद्दा है सुरक्षा। विकास और सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी स्थायी निकाय चुनाव लड़ेगी और उनको जीतेगी। कुछ चुनौती देख रहे हैं या फिर कोई एक लक्ष्य देख रहे हैं? क्योंकि 17 जिस तरीके से इस बार मेयर है, 199 अगर बात करी जाए, नगर पालिका पंचायत की बात करी जाए 500 कुछ हैं, क्या लक्ष्य रहने वाला है? देखिए, हम लोग जनता के बीच एक चुनौती लेकर ही जाते हैं और जनता से अनुरोध और निवेदन करते हैं। जनता हमारी बात को स्वीकार करती है और अच्छा बुरा वो जानती है किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं वोट देना चाहिए, किसको वोट देने से अच्छा होगा, किसको वोट देने से बुरा होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में कल्याणकारी सरकार है। इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का मन पहले से ही बना रखा है और जो चुनाव की तारीख है घोषित कर दी गई हैं, इनमें स्थानीय निकाय चुनाव में कमल का फूल ही खिलेगा। चाहे पिछड़ों की बात करी जाए, दलितों की बात करी जाए, मुस्लिमों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाओं का तमाम लाभ मिला है। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का मदरसों में चाहे वो सुनना हो या फिर जो उनकी पुस्तकें छापी गई थी उनको वितरण भी किया जाएगा। कैसे देखते हैं इसको आप? सपा, बसपा, कांग्रेस, इन तीनों में होड़ रहती थी कि मुस्लिम वोट कैसे ज़्यादा प्राप्त किया जाए, कैसे हथियाया जाए। सब में होड़ रहती थी मुसलमान का वोट हमारा है, हमारा है, हमारा है। और इनमें अब भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को अपना वोट नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को नागरिक सुविधाएं देकर उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है। इसलिए मुसलमानों ने भी मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का। और इसलिए ये विपक्षी दलों में तिलमिलाहट और बौखलाहट है, विभिन्न तरीके के बहानेबाजी भी कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने साफ कहा था कि हम सभी देश की सभी जनता को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये देश सबका है। तो इसलिए इसकी तरक्की में सबको प्रयास करना चाहिए। इस सिद्धांत को साकार करते हुए माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। किसी पार्टी से कोई मुकाबला देखते हैं या लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक तरफा जीत रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज़ बनकर काम कर रही है। जनता जो चाहती है उसी अनुसार काम करती है। तो इसलिए जनता समझती है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही ये नहीं कहा मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। उन्होंने कहा कि मैं देश का मुख्य सेवक हूँ। जनता राजा नहीं चुनना चाहती, जनता सेवक चुनना चाहती है। इसलिए माननीय मोदी जी फिर पुनः प्रचंड बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जो मुख्य सेवक की भूमिका फिर निर्वाह करेंगे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।